लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। बीजेपी की बुलडोजर जो कार्रवाई है, बुलडोजर से जो अन्याय किया जाता है बीजेपी सरकारों के अंदर, कैसे लोगों के मकान तोड़ने का काम किया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, उसके ऊपर पहला हथौड़ा पड़ा है असम में। असम के जो हाईकोर्ट है उसने एक आदेश देने के बाद पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना दिया बुलडोजर की कार्रवाई को। साफ तौर के ऊपर जिनका घर गिराया गया था उनको कंपनसेशन देने का कहा है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को, असम की जो भाजपा की सरकार है। और जो उनकी क्लास लगाई है वो आपको सुनने लायक है, आप जरूर सुनिएगा। और किन के मकान 1 साल पहले तोड़े थे, जिनके ऊपर आगजनी का आरोप लगाया था एक कस्टोडियल डेथ के बाद, पुलिस के थाने के अंदर आग का मामला आया था, तो जिसके बदले में पुलिस ने वहां जाके उन मकानों को गिरा दिया था। नीचे लोगों ने ट्वीट के लिखा था, एएनआई ने ट्वीट क्या किया था बता दूंगा मैं आपको, मैं दिखाई देता हूं आपको एएनआई का ट्वीट। वो ये ट्वीट था और अब इसके ऊपर हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला है। एएनआई ने ये ट्वीट किया था, आसाम नागांव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 5 परिवारों के घरों को ध्वस्त किया जिन लोगों ने, जिनके ऊपर आरोप है आग लगाने का बटाड्रबा थाने का, पुलिस थाने के ऊपर। ये पूरा का पूरा मामला था 21 मई 2022 का। अब इसके बाद अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद हंगामा खड़ा हो गया। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास कौन सा अधिकार है जो पुलिस किसी के मकानों को गिराए शक की बुनियाद पे, या आरोपी के मकानों को गिराने का काम करे। पुलिस को यह अधिकार किसने दे दिया है? और सीधे तौर के ऊपर यह भी कहा है कि आप इन लोगों को कंपनसेट करेंगे। ये जो बेंच थी, मैं आपको उसको बता देता हूं, जिस बेंच ने ये फैसला सुनाया है। बेंच में 2 थे, चीफ जस्टिस साहब रहे हैं उसमें। चीफ जस्टिस RM छाया चीफ जस्टिस रही, और साथ में उन्होंने सीधे तौर के ऊपर कहा है कि ये SP साहब ने जो काम किया है, जो कहानी सुना रहे हैं, ये रोहित शेट्टी की मूवी जैसी है। रोहित शेट्टी को भेज दीजिएगा अपनी स्क्रिप्ट, अपनी स्टोरी, वो इसके ऊपर फिल्म बना लेंगे। आप सोचिए कितनी फजीयत हुई है पुलिस की बीजेपी सरकार के नीचे। और ये भी लिखा है उन्होंने, पहले आपको बुलडोजर दिखा देता हूं। ये घर जो टूटे थे, एएनआई के फोटोज हैं। ये ध्वस्त घर वही हैं जिनको तोड़ा गया था पिछले साल 2022 में मई के महीने के अंदर। ये एक और फोटो है उसका, और ये बुलडोजर का फोटो है जिस बुलडोजर को चलाया गया था उन मुस्लिम परिवारों के मकान के ऊपर। मुस्लिम परिवार में इसलिए कह रहा हूं कि एएनआई के ट्वीट के नीचे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे भक्तों ने लिखा है कि मियाओं का यही काम है, ये मियाँ बहुल क्षेत्र में यही होता है, इनका तो छीन लेना चाहिए सब कुछ, इनको तो इसी तरह से कार्रवाई का निशाने पर रखना चाहिए। ये सारी बातें हुई थी। अफसोस है इस बात का। लाइव लॉ ने लिखा है, पुलिस कैन नॉट रेक एनीवन्स हाउस, Guwahati High Court slams bulldozer action against accused, says criminal law procedure doesn't allow it. पुलिस किसी के भी घर इस तरह से नहीं तोड़ सकती है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई है बुलडोजर एक्शन के ऊपर। अक्यूज्ड के खिलाफ, आरोपी के खिलाफ जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसके ऊपर अच्छे से क्लास ली है, और यह भी कहा है क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर इसकी अनुमति पुलिस को नहीं देता है। योगी सरकार, शिवराज सरकार ये सुन ले कि हाईकोर्ट के अंदर आगे उनके इस तरह की कार्रवाइयां टिकेंगी नहीं। आसाम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार को अच्छे से सुननी पड़ी है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। अब मैं दिखाता हूं, एक हिंदी का अखबार है जनता से रिश्ता। उन्होंने लिखा है, पुलिस ने घर पर बुलडोजर चलाया, दिसपुर ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब यहां पर यह लिखा है, गुजरात हाईकोर्ट हैज आस्क्ड आसाम गवर्नमेंट टू कंपनसेट पीपल अफेक्टेड बाय पुलिस इलीगल बुलडोजर। लाइव लॉ ने लिखा है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पुलिस आसाम सरकार से उन लोगों को कंपनसेट, मुआवजा देने का कहा है जिन लोगों के घरों को पुलिस के इलीगल बुलडोजर एक्शन के द्वारा ध्वस्त किया गया था पिछले साल मई के महीने में 2022 में। जो सरकार है उसने अपना आश्वासन दिया है कोर्ट के अंदर कि हम एक्शन लेंगे उन सारे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया 15 दिन के अंदर। जो पुलिस अधिकारी इस तरह का काम बीजेपी की सरकार के प्रेशर में आके करते हैं, वो भी सुन लें कि किस तरह से बीजेपी की सरकार गुवाहाटी के हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस छाया जी से कह रही है कि आपने जिस तरह की कार्रवाई का तरफ इशारा किया है, जिन पुलिस वालों ने ऐसी कार्रवाई करी बुलडोजर चलाने की, घरों को तोड़ने की, हम उनके खिलाफ 15 दिन में एक्शन ले लेंगे। आप खुद सोच लीजिए कि ये किसी के सगे नहीं हुए हैं बीजेपी की सरकार वाले। अब ये उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। 15 दिन के अंदर हाईकोर्ट में आश्वासन देकर आए हैं जिन्होंने घरों को बुलडोजर पर चलाने का काम किया था। और ये भी कहा है, अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ सेक्रेटरीज इंक्वायरिंग इनटू द इंसिडेंट्स of bulldozing of the house and appropriate action shall be taken
against the erring officers within a period of 15 days from today. Assam Advocate General to High Court. सरकारी अधिवक्ता जो है, एडवोकेट जनरल जो है, उन्होंने हाई कोर्ट से कहा है कि हमने चीफ जस्टिस सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, कमेटी का गठन किया है, जो बुलडोजिंग, जो घरों को ध्वस्त किया बुलडोजर से, उनकी जांच कर रहे हैं और जो भी पुलिस अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर हम 15 दिन में कार्रवाई करेंगे. Slamming the police for the excesses, the court last year had compared the police action with gang war and said it hadn't seen such a thing even in movies. उन्होंने कहा है कि लताड़ लगाई है और अच्छे से क्लास लगाई है पुलिस की, जिसने इस तरह की कार्रवाई करी, और पुलिस ने ये कहा है कि ये तो गैंग वॉर जैसा है, गैंग वॉर जैसा. हमने ऐसी चीजें मूवीज तक में नहीं देखी हैं. जिसके ऊपर पुलिस को उन्होंने सरकार को कहा था, कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने, कि आप काम कीजिए, रोहित शेट्टी को ये फिल्म की कहानी भेज दीजिए अपने एसपी की और वो इसके ऊपर मूवी बना लेंगे जिससे कि एक अच्छी फिल्म बन जाएगी. मतलब जो भी उन्होंने कहा, इस तरह की बात कही. जो आपकी कहानी है वो बिल्कुल मूवीज की कहानी जैसी लग रही है और हमने ये मूवीज में भी नहीं देखा. और साफ तौर के ऊपर दो टूक कहा है चीफ जस्टिस ने सरकार से, असम की, कि आप उन लोगों को मुआवजा दीजिएगा जिनके घर आपके पुलिस के अधिकारियों ने तोड़े. आरोपियों के घर तोड़ने का अधिकार आपके पास नहीं है. इसका अधिकार क्रिमिनल प्रोसीजर जो लॉ है वो आपको बिल्कुल नहीं देता, हरगिज नहीं देता. तो वो सारे लोगों को मैं कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में तोड़ रहे हैं लोगों के घर आरोप के आधार के ऊपर, जो मध्य प्रदेश में तोड़ रहे हैं बीजेपी सरकारें, जहां जहां राजनीति के चलते घरों को बुलडोजर तोड़वाने का काम कर रही है, वो याद रखे कि कोर्ट के अंदर वो इसको साबित नहीं कर पाएगी कि उन्होंने सही काम किया था और बाद में उन लोगों को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा सरकारों को, और उन अधिकारियों को भी सस्पेंशन हो सकता है, क्योंकि सीधे तौर के ऊपर कार्रवाई करने का कह रहे हैं असम की सरकार के एडवोकेट जनरल कि हम उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर कोर्ट में जाइए और असम के इस जजमेंट को या इस डायरेक्शन को आधार बना के दूसरे कोर्ट्स में भी ऐसे लोगों का मुकदमा लड़िए जिन लोगों के घरों को पुलिस के द्वारा बुलडोजर से गिराया जा रहा है. राजनीति के चलते जो काम बीजेपी की सरकार कर रही है उसको ऊपर जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है, असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि तो गैंग वॉर जैसा है, हमने तो ऐसा काम मूवीज तक में नहीं देखा है. तो ये साफ तौर के ऊपर बहुत बड़ा एक अपने आप में डायरेक्शन है हाईकोर्ट का, जिसको शायद आगे बहुत सी जगह पे नजीर बनाया जाएगा. और जाहिर सी बात है, हम पहले से कहते आए, पुलिस के पास कोई राइट ही नहीं है किसी के मकानों को गिराने का, और अब असम की सरकार को देना पड़ेगा मुआवजा उन लोगों को जिनका मकान उन्होंने गिराए थे, और वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं. तो जाहिर सी बात है, राजनीति के चलते ही बीजेपी सरकार ने ये काम किया होगा. इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा, महत्वपूर्ण विषय है. साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा. जय हिंद, जय भारत. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे.